गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मौसम सुहाना, ऋतु सुहानी और घड़ी सुहानी आई है। श्री संत नगर में पावन श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने जो हम सब गुरुमुखों पर असीम कृपा करते हुए अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें जो अपने दिव्य दर्शनों से सच्चा सुख और सच्चा आनंद जो प्रदान किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जब अपने पावन वचनों के द्वारा हमें सच्चा आनंद जो प्रदान कर देते हैं, ये और भी बड़ी भारी रहमत उतर जाती है। जैसे कि कल भी श्री संत नगर वालों को श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने सभी का कुशल क्षेम पूछते हुए ये वचन फरमाए कि अगर आप सब गुरुमुख प्रेमी खुश हैं, आनंद में हैं, तो आपको देख करके हमें भी बड़ी खुशी और आनंद अनुभव होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों का हम जीवों के प्रति स्नेह है, प्यार है कि जिसकी की कोई मिसाल ही नहीं है। जैसे कि लिखते भी हैं कि पित सु माता सौ गुना करती सुत सु प्यार, माता से हरि सौ गुना हरि से गुरु सौ बार। कि जितना प्यार एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है, कहते हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा प्यार एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है। और जितना प्यार एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है, कहते हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा प्यार उस परम पिता परमात्मा का इस जीवात्मा के साथ होता है। और जितना प्यार उस परम पिता परमात्मा का इस जीवात्मा के साथ होता है, फरमाते हैं कि उससे कई हजार गुना ज्यादा प्यार सदगुरु का अपने सेवकों के साथ होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि जिसकी की कोई इस संसार के अंदर मिसाल ही नहीं है, क्योंकि महापुरुष ही है जो कि हमें सच्चे सुख से, सच्चे आनंद से भरपूर देखना चाहते हैं कि गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों सवर जाए। इसलिए महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसी रचना रचाते हैं कि गुरुमुख जन हमेशा ही सुखी रहें, आनंद में रहें, अपना लोक भी सवार लेवें, परलोक भी सवार लेवें। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने यहीं पर श्री संत नगर में कृपा फरमाई। तो उस समय पहले तो एक दिन किसी को भी यहाँ आने की आज्ञा नहीं मिली। अगले दिन ज्यों ही आज्ञा मिली तो संगत शाम तक काफी पहुंच गई। और शाम को श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जब बगीचे में कृपा फरमाई तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सहज ही महात्मा से पूछा
कि संगत को ज्यों ही आज्ञा मिलती है, संगत यहाँ श्री संत नगर में दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है। इसमें क्या रहस्य है? तो महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी कि गुरुमुखों का, प्रेमियों का श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ बहुत अधिक स्नेह है, उनका प्यार है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि ये तो ठीक है कि गुरुमुखों का, प्रेमियों का हमारे साथ प्यार है, इसलिए गुरुमुख प्रेमी दौड़े चले आते हैं, लेकिन इसके साथ एक और भी रहस्य है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में महात्मा ही नतमस्तक हो गए और श्री गुरु महाराज जी खुद ही कृपा करें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि जितना प्यार गुरुमुखों, प्रेमियों का हमारे साथ है, उससे कई हजार गुना ज्यादा प्यार हमारा भी अपने प्रेमियों के साथ होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की कि महापुरुषों का अपने सेवकों के साथ बहुत अधिक प्यार होता है कि गुरुमुख जन जो है उनकी चरण शरण में जो है आगे हैं, वह हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे। इसीलिए ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, जिससे कि गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। एक बार किसी संतों के चरणों में किसी प्रेमी ने विनय की कि महाराज जी आई वांट हैप्पीनेस, कि मैं जो है हमेशा खुशी चाहता हूं। तो संतों ने फरमाया कि आई तो जो है मैं होती है, तो संतों के दरबार में मैं को तो मिटाना पड़ता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और दूसरा वांट फरमाया कि ये तो इच्छाएं होती हैं, यहाँ पर तो सब इच्छाएं भी समाप्त करनी होती है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहनशाह। कि गुरुमुखों की जिंदगी तो शहनशाही जिंदगी होती है, उन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो साथ में बाकी आखिर में रह गया हैप्पीनेस। फिर गुरुमुखों के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, जैसे कि इस समय भी हम सब श्री चरणों में बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसीलिए ही महापुरुषों ने हमारे लिए ऐसे नियम निर्धारित कर दिए हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहते हैं, भले ही संसार में रहते हैं, संसार के कार्यभार भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने नित्य नियमों की पालना करते रहते हैं कि दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाते हैं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाते हैं और भजन के समय भजन का लाभ उठाते हैं। जैसे कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करता रहेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज संसार में हर एक इंसान जो है सुख की तलाश में लगा हुआ है। कई तरह की यात्राएं करता है, कई जगहों पर जाकर के
अपनी आत्मिक शांति के लिए यत्न करता है, पर उसे वो खुशी और शांति प्राप्त भी हो जाती है, पर वो खुशी और शांति परमानेंट नहीं होती। थोड़े दिन की खुशी होती है और वो थोड़े दिन की खुशी को फिर आगे प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता है। फिर इस भरे दुखमय संसार में परमानेंट खुशी और स्थिर शांति के लिए महापुरुषों ने अथक प्रयत्न करके, अथक परिश्रम करके ये भक्ति के और शांति के और मंगलमय जीवन के साधन बना के दिए हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। कि जिस जीव के हृदय में भक्ति का वास हो जाता है और जिस जीव ने अपने हृदय में भक्ति धारण कर ली, तो उसे जो है सुख शांति आनंद की परमानेंट जो है प्राप्ति कर। उसी भक्ति को हम जीवों को श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने अथक परिश्रम से, अथक प्रयत्न से हमें निरंतर इन भक्ति के साधनों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बार बार जो है इन बातों को अपने जीवन में दृढ़ करने के लिए हमसे परिश्रम भी करवा रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों का जो लक्ष्य होता है, मकसद होता है कि जीव को आत्मिक शांति प्रदान करना, और जीव का हकीकत में लक्ष्य भी यही है कि वो संसार में आकर के अपनी आत्मा का कल्याण करे। वो जब इस संसार में आया तो कुदरत ने उसे कोई दुखों की पोटली बांध करके नहीं भेजा था। ये इंसान की अपनी गलत योजनाएं, गलत खोज कि संसार के पदार्थों को अपने दिल में बसाकर इनमें सुख है पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि महापुरुषों ने जो फरमाया कि भक्ति सुख का मूल है और कोई चीज जो है इंसान को सुख प्रदान नहीं करती। संसार के पदार्थ आपको सुख देंगे पर थोड़े टाइम के लिए, उनका जो है दुखों से भरा हुए वो पदार्थ है। इसलिए हमें महापुरुष जो हमसे निरंतर अथक प्रयत्न, अथक परिश्रम करवा के ये भक्ति के साधन करवा रहे हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दीन दयाल महाराज जी अपने मुबारक वचनों में अक्सर फरमाया करते थे कि खाओ पियो खूब, बात भूलो न एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरण ध्यान, नित्य करो चाहे बाधा आए अनेक। क्यों फरमाया करते थे? क्योंकि इन साधनों से जीव को जो है सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। और श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस घोल कलयुग के समय में ये हार्दिक मौज है कि 2 घंटे प्रेमी गुरमुख नाम का स्मरण कर रहे हैं। जब भी कोई प्रेमी पावन श्री चरणों में उपस्थित होता है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमाते हैं, कैसे प्रेमी
2 घंटे नाम का स्मरण करते हो। जब प्रेमी ये विनय करता है कि प्रभु जी आपकी अपार दया से और अपार कृपा से मैं 2 घंटे नाम का स्मरण करता हूँ, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुराते हुए अपने दोनों कर कमलों से उसे आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इन बातों से, इन वचनों से हमें इस चीज की गारंटी हो जाती है कि महापुरुषों की हार्दिक मौज हम जीवों के नाम स्मरण में है। इसलिए गुरुमुखो, हम निरंतर जो महापुरुष हमसे ये भक्ति के साधन करवा रहे हैं, हम भी उन साधनों में रुचि से और जगह जगह भटकने से अपने आप को बचा करके अपने स्थिर मन को नाम स्मरण में लगाते हुए और ये भक्ति के साधन करते हुए चलेंगे तो महापुरुषों के आशीर्वाद से हमारा जीवन यहाँ भी सुख और शांति से व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की एवं श्री दर्शन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल अगर आप सभी गुरुमुखों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।